तो कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, बात एक ही है, इस देश के बहुजनों पर अत्याचार होता ही रहेगा। कांग्रेस की सरकार हो जब भी अत्याचार होता है, जब भी राजस्थान में मूंछों के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है, मटका छूते हैं तो जब कत्ल कर दिया जाता है, बीजेपी की सरकार आ गई फिर भी अत्याचार होगा, यहाँ भयंकर अत्याचार होता है। तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज को यही बताना चाहती है कि अपनी पावर स्वयं बनाइए। आप अपनी पावर तो बनाते नहीं हैं, आप कभी कांग्रेस को जिता देते हैं, कभी बीजेपी को जिता देते हैं, जिताते रहिए। मध्य प्रदेश में आपने बीजेपी को फिर जिता दिया, अब राजस्थान में पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार बना दी। कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। आपके संवैधानिक अधिकारों को ख़त्म किया जाएगा, आपके एजुकेशन को ख़त्म किया जाएगा, आपके रोजगारों को ख़त्म किया जाएगा। जो अत्याचार होता था और ज़्यादा बढ़ेगा अत्याचार। तो आप लोग एक को हराने के चक्कर में दूसरे को जिताने में लगे हुए हो। अपनी पावर कब बनाओगे? जब तक तुम अपनी पावर नहीं बनाओगे, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक बात बनने वाली नहीं है। हजारों लोग तो बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, हजारों दल लगे हुए हैं, हजारों संगठन लगे हुए हैं। सब लोग पार्टी में बुराई दिखाते हैं, सबको पार्टी के नेता में बुराई दिखाते हैं। अरे उन लोगों में बुराई नहीं है, उन लोगों को देखिए ना जो हजारों सालों से जिनके पूर्वज अत्याचार करते आए हैं, आज भी सरकार में रह के संविधान देश में चलता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, आज भी संविधान को वो एक किनारा कर देते हैं और अपनी मनुस्मृति को चलाने का काम करते हैं। आज भी वो अत्याचार लगातार कर रहे हैं। इसलिए समझना पड़ेगा कि चुनाव होते रहते हैं और चुनावों में एक बार तुम बीजेपी को जिता देते हो, एक बार कांग्रेस को जिता देते हो। अपनी बहुजन समाज पार्टी को कब जिताओगे? और जब अपनी बहुजन समाज पार्टी को अब जिताने लगोगे तो बात बनने लगेगी। बहन जी ने भी यही बोला है कि अपनी ताकत खुद बनाइए। तो कांग्रेस भी तो उसी रास्ते पे चलने लगी जिसपे बीजेपी है। कांग्रेस कोई सेकुलर नहीं है, सेकुलर होने का ढोंग करती है। जब राहुल गांधी दिखाते हैं कि मैं जनउदार हूँ, हिंदू हूँ, ये सारे जितने भी लोग हैं ये सब हिंदुत्व को बढ़ाने वाले लोग हैं। ये सब एक प्रकार से जो नफ़रत है, नफ़रत को बढ़ाने वाले लोग हैं। अब इनकी दुकान, जो मोहब्बत की दुकान खोली थी, कहाँ मोहब्बत की दुकान? ये आपस में जाते रहते हैं, एक दूसरी पार्टियों में जाते रहते हैं। जो पार्टी कमज़ोर हो जाती है उसमें एक दूसरे को भेजते रहते हैं। अब मध्य प्रदेश में जैसे भाई ज्योतिराव सिंधिया जो हैं वो कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, मगर मजबूत करने के लिए बीजेपी को वो उधर आ गए। ऐसे ही राजस्थान में, ऐसे ही छत्तीसगढ़ में ये लोग हमेशा से देखते आए हैं। ये 2024 का माहौल बना रहे हैं। कांग्रेस को भी पता लग गया कि कांग्रेस कहती थी हमें बहुजन समाज पार्टी की जरूरत ही नहीं है, हमें बहुजनों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दलित और मुस्लिमों की वोट 84 तक इन्होंने खूब ली और कोई काम भी नहीं करा। और कभी भी दलितों ने, मुस्लिमों ने कांग्रेस से कोई भी सवाल नहीं पूछा आज तक। अपनी पार्टियों से, बहुजन समाज पार्टी से बहुत सवाल पूछ रहे हैं। वो भी सवाल पूछ रहा जिसने बहुजन समाज पार्टी के लिए कोई काम नहीं करा आज तक। वो भी पूछता कि भैया ये तो चंदा लेते हैं। तो इसलिए जो दोनों पार्टियां हैं ये हमेशा से हमारी वोट को लूटती आई हैं और हमारे अधिकारों को छीनती आई हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोटिंग का अधिकार बड़े मुश्किल से दिया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी लड़ाई लड़ी वोटिंग के लिए। इस वोटिंग का अधिकार दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, खासकर भारत के अंदर तो वोट राजा बनाती है। डेमोक्रेसी में वोटिंग का अधिकार सबसे बड़ा है। अगर वोटिंग के अधिकार का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपका राजा बनेगा, आपकी सरकार बनेगी, और आपकी सरकार बनेगी तो आपकी सारी जितनी भी परेशानियाँ वो सब दूर हो जाएंगी। मगर बहुजनों की समझ में आ ही नहीं रहा। बहुजनों की 60% वोट और बीजेपी की 40% वोट। तो बहुजनों की जो 60% वोट हैं वो डिवाइड करवा देती है बीजेपी, और फूट डालो शासन करो मतलब राज जो अंग्रेज करते थे, ये बीजेपी कांग्रेस भी ऐसे ही करती है। कांग्रेस को भी बड़ा घमंड है, बीजेपी को बहुत घमंड है। ये दोनों जो सरकारें हैं, दोनों जो पार्टियां हैं, ये एक ही सिक्का के दो पहलू हैं, अलग अलग नहीं है दोनों। कांग्रेस कह रही है कि आप सब साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे 2024 का। अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। उनको तो बड़ा घमंड था कि हम राजस्थान में रिपीट हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में आएंगे, छत्तीसगढ़ में आएंगे, तेलंगाना में तो आ ही गए हैं वो। तो जो 3 राज्यों में, जो मेन हिंदी हार्टेड 3 राज्य हैं, उनमें जो इनकी हार हुई है, ये साबित करती है कि आज भी जो लोग हैं वो केवल इस देश में सांप्रदायिक जो ताकत है उनको बढ़ावा देना चाहती हैं, और वो लोग अपना स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। वो लोग इस देश के अंदर जातिवाद को बढ़ाए रखना चाहते हैं। वो लोग इस देश में संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए जो संविधान को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों के अधिकारों को बचाना चाहते हैं, जो इस देश में मान सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, केवल एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जो भारत के संविधान को इस देश में लागू कर सकती है। बाकी कोई नहीं कर सकता। देखिए, बहुजन समाज पार्टी
अपने अपने पैरों पर लड़ाई लड़ रही है, लोगों को समझाने की काम कर रही है, रात दिन मीटिंग्स होती हैं, नेता हमारे बहन कुमारी मायावती और नेता लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि अपनी पावर बनाइए, अपनी पावर बनाइए, अपना राजा बना लीजिए। लोगों को अच्छी बातें समझ में देर में आती हैं। जब देर में समझ में आती हैं तो ये स्वाभाविक बात है कि बहुजन समाज पार्टी की अच्छी बातों को लोग ग्रहण नहीं करते हैं और लालच में आ जाते हैं। हिंदुत्व के लालच में आ जाएंगे, फ्री की चीज़ों के लालच में आ जाएंगे, तो जब जाति के लालच में आ जाएंगे, ये जातिवाद जो देश में चल रहा है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है देश के अंदर। तो इसलिए ये जो 4 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, इसका जो परिणाम है उससे कोई भी चिंता होने की जरूरत नहीं है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी 5 राज्यों में बहुत दमदारी से लड़ी है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने सब कैंडिडेटों को मजबूती से लड़ाने का काम किया है और 2024 का चुनाव भी पूरे देश में मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। हम अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, हमारी एक पहचान है, हमारी एक आइडियोलॉजी है, हमारी एक पार्टी है। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पर, फूले साहू अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। ये पार्टी की विचारधारा को धीरे धीरे मजबूत किया जा रहा है और लोगों से मेरी उम्मीद है, लोगों से मेरी आशा है, विश्वास है कि सारे लोग सवाल कम करें, काम ज़्यादा करें। अगर काम करेंगे, हर राज्य में काम होगा, तो सरकार बनने में कोई ज़्यादा देर नहीं होगी, सरकार बनेगी और 2024 में अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद होगी। कांग्रेस में भी क्या संघ के लोग हैं? बिल्कुल है। देखिए, कांग्रेस ने ही तो बनाया था आरएसएस। किसने बनाया आरएसएस? आरएसएस तो कांग्रेस ने बनाया था। जब कांग्रेस ने आरएसएस बनाया, आरएसएस कभी कांग्रेस को मजबूत करती है, कभी बीजेपी को मजबूत करती है। आरएसएस का काम है कि हिंदुत्व को बनाए रखना, जो स्टेटस को है उसको बनाए रखना, जो मनुस्मृति की जो धारणा है उसको बनाए रखना, समाज में ऊंच नीच को बनाए रखना, जातिवाद को बनाए रखना। क्योंकि जातिवाद बनाए रखने से, ऊंच नीच बनाए रखने से, मनुस्मृति को इस देश में लागू करने से उनका स्टेटस को बनाए रहता है। काल्पनिक जो बड़ा है, सोकोल्ड जो बड़ा है, सोकोल्ड जो अपने आप को ब्राह्मण मानता है, वो नहीं चाहता इस देश में परिवर्तन हो, वो नहीं चाहता इस देश में समता की बात हो, वो नहीं चाहता इस देश में स्वतंत्रता की बात हो, वो नहीं चाहता इस देश में न्याय की बात हो, वो नहीं चाहता कि बंधुता की बात हो। तो इसलिए वो इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है। राहुल गांधी तो इसके खिलाफ चले गए। देखिए, वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक पक्ष की बात कर रहे हैं। वो देखिए, राहुल गांधी भी कभी कभी दिखावा करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि वहाँ भी कोई दलितों का, मुस्लिमों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमेशा से उनकी वोटों को लेते आए हैं, कभी भी उनकी वोटों के लेकर उनके लिए कोई काम नहीं किया है। राजस्थान में दलितों पर अत्याचार होते हैं तो राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते हैं, प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोलती हैं। उत्तर प्रदेश में अगर जुल्म होता है तो भैया पूरा खानदान ही आ जाता है कि भैया उत्तर प्रदेश में जुल्म करना है। तो ये राजनीति करते हैं, प्योर राजनीति। हमारे किसी भी अधिकारों से, हमारी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है इनको, ना बीजेपी को, ना कांग्रेस को, ना अन्य पार्टियों को। अगर बहुजन समाज के लोगों के परेशानी से सरोकार है तो बहुजन समाज पार्टी को, एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती को, और किसी को नहीं है। ये आपको बात माननी पड़ेगी। जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बना लीजिए, जितना जल्दी हो सके अपनी सरकार बना लीजिए, लोगों को तैयार कीजिए, क्योंकि लोगों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। जब लोगों के घरों में जाएंगे, लोगों की बस्तियों में जाएंगे, लोगों को तैयार करेंगे, जगाने का काम करेंगे कि जो वोटिंग का अधिकार है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से आपको देने का काम किया था, नहीं तो आपको वोटिंग का अधिकार नहीं होता। अगर वोटिंग का अधिकार राजा दूसरों को बना सकता है तो आपको राजा क्यों नहीं बना सकता, आपके लोगों को राजा क्यों नहीं बना सकता। और जिस दिन तुम देश में राज्य करोगे उस दिन तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा।